नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ेंगी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने पार्टी के लोगों से कहा पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लिखा था पत्र। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरा हुआ। सोनिया गांधी ने कल बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक। सीडब्ल्यूसी की बैठक में नए अध्यक्ष के लिए हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से संभाला था पद। देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी लगातार जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन अब सोनिया गांधी ने कहा है कि वो चाहती हैं कि इस पूरे मामले में एक बार फिर से चुनाव होना चाहिए और एक नया अध्यक्ष मिलना चाहिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में नए अध्यक्ष को लेकर हो सकती है चर्चा। सोनिया गांधी ने पार्टी के लोगों से कहा है पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। अब तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही थी राहुल गांधी को। आपको वो बयान याद होगा जब राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे परिवार से अब कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा, नहीं चुना जाएगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में नए अध्यक्ष के लिए अब चर्चा हो सकती है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद उन्होंने पद संभाला था, लेकिन अब कांग्रेस को ही चुनना होगा नया मुखिया। सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ेंगी। लंबे समय से कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद की मांग चल रही है। सोनिया ने पार्टी सहयोगी से कहा कि 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल वो पूरा कर चुकी हैं और पार्टी अध्यक्ष पद से अब हटना चाहेंगी और उन्हें पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कल सोमवार को होने और सूत्रों ने बताया कि बैठक संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई, लेकिन उम्मीद है कि सोनिया गांधी फिर से पद छोड़ने की इच्छा जताएंगी और सदस्यों से कहेंगी कि वो खुद अपने पार्टी का नेता चुन ले। लंबे समय से कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कांग्रेस दो धड़ों में बटी नजर आई है। सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने पर बोले हैं अमरिंदर सिंह, सोनिया को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए। गांधी परिवार ही कांग्रेस की अगुवाई करे। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यह समय इस तरह के मुद्दों को उठाने का नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, जिसने देश के संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया है। लंबे समय से कांग्रेस में संगठन के स्तर पर बदलाव को लेकर चर्चा चल रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए कांग्रेस दो धड़ों में बटी नजर आई। एक धड़ा वो जो पार्टी नेतृत्व सहित संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग कर रहा है, तो वहीं एक गुट जो गांधी परिवार को चुनौती देने को गलत बता रहा है। और ब्रजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, लगातार कांग्रेस में ये जो उठापटक है वो चल रही है। राहुल गांधी के वो तेवर जब वो कहते हैं कि गांधी परिवार से अब कोई अध्यक्ष नहीं होगा और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी की नियुक्ति होती है। अब उनका भी 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। सोनिया कहती है कि मैं अब इस पद से हटना चाहती हूं। तो अब कौन सा अगला चेहरा होगा, क्योंकि कांग्रेस में 2 धड़े हैं अध्यक्ष पद को लेकर भी। देखिए पूजा, ये केवल आपका सवाल नहीं बल्कि पूरे देश का सवाल, खास करके कांग्रेस में हुए हर एक कार्यकर्ता का सवाल यह है कि कांग्रेस का अगला नेतृत्व करना कौन होगा, अगला लीडर भाई, सबसे बड़ा सवाल। और मुझे लगता है इसके जवाब सोनिया गांधी से लेकर के किसी को भी नहीं मालूम है कि आखिर अब आगे की कांग्रेस को लीड कौन करेगा। यही कांग्रेस के लिए सबसे बुरा दौर है, सबसे बुरी स्थिति है कि कांग्रेस, ऐसी कांग्रेस जिसने 55-60 सालों तक इस देश की सत्ता को ऑपरेट किया है, इस देश की सत्ता को चलाया है। देश में सरकारें कांग्रेस की, राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारें सिर्फ कांग्रेस के इर्द गिर्द जहां की सियासत घूमती रही हो, उस कांग्रेस पार्टी को एक फुल प्लेस अध्यक्ष नहीं मिल रहा। सोनिया गांधी बतौर कार्यकारी अध्यक्ष अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 73 साल की उम्र इस वक्त सोनिया गांधी की हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तमाम समस्याओं से जूझ रही हैं। वो शारीरिक समस्याओं की वजह से उस सक्रियता के साथ जो अपने पूर्व के कार्यकाल में, जिस तरह से जब पूर्णकालिक अध्यक्ष थी, जब वो जिस तरह से सक्रियता के साथ वो पार्टी के साथ काम करती थी, पार्टी के साथ जुड़ी रहती थी, उस सक्रियता के साथ वो इस अंशकालिक अपने कार्यकाल के दौरान वो सक्रिय नहीं दिखी। हाँ, उन्होंने इस कोरोना त्रासदी के दौरान कुछ सक्रियता जरूर दिखाई, लेकिन ना तो चुनावी जनसभाओं में वो दिखाई दी और ना ही पार्टी को सक्रिय तरीके से जोड़ पाई। अच्छा ब्रजेश, क्योंकि पिछले अगर
5 से 6 सालों से देखें तो कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का दौर रहा है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सत्ता पर राज किया वही पार्टी आज अपने लिए कुछ कड़े कदम नहीं उठा पा रही है। इनमें सबसे बड़ा कदम है कि अब तक जो कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार की एक छाप लगी हुई है, सबसे ज्यादा कांग्रेस इसी विषय को लेकर बीजेपी के निशाने पर रहती है। तो क्या इस बार ये मानकर चले कि कुछ बड़े परिवर्तन कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जिस मजबूत विपक्ष की बात कांग्रेस कर रही है उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे? देखिए, मजबूत विपक्ष तो आप तब बनेंगे जब एक मजबूत राजनीतिक दल के तौर पर सामने आएंगे, और कांग्रेस अभी अपने आप को मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर शामिल कर पाने में या साबित कर पाने में नाकामयाब रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा अभी भी कहती है कि गांधी परिवार के सिवा कांग्रेस का नेतृत्व कोई और नहीं कर सकता, यानी गांधी परिवार से ही कांग्रेस का नेतृत्व करता होना चाहिए। वहीं अब पार्टी के अंदर अभी एक गोपनीय पत्र 10 जनपद को प्राप्त हुआ है, जो जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसमें 300 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेताओं का जिक्र है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब कांग्रेस का नेतृत्व किसी गैर गांधी परिवार के शख्स को करना चाहिए। तो अब सबसे पसोपेश की स्थिति है कि वो गैर गांधी कौन सा चेहरा हो सकता है गैर गांधी परिवार में? आपके पास लौटती हूं मैं एक बार ब्रजेश। राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ा, सोनिया गांधी ने पद संभाला, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगला मुखिया कांग्रेस का कौन होगा, क्योंकि राहुल तो ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ना वो और ना प्रियंका, तो ना राहुल ना प्रियंका और ना सोनिया, तो कौन सा वो चेहरा हो सकता है? अनिला सिंह बीजेपी से जुड़ गई हमारे साथ में। अनिला जी, सोनिया गांधी भी अब इस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती हैं। राहुल गांधी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद पर नहीं बैठेंगे, वो इस पद पर नहीं बैठेंगे, ना ही प्रियंका इस पर आएंगे और ना उनके परिवार का कोई और अन्य सदस्य होगा। तो कांग्रेस में इस वक्त ये चल क्या रहा है? ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, किसको वो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं, किसको नहीं। क्योंकि अभी तक एक तरीके से मोनोपोली चली है एक परिवार की। अगर आप पूरा इतिहास उठाकर देख लें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अल्टीमेटली एक ही परिवार है जो कि कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकता है, अन्यथा पार्टी बिखर जाएगी। एक ही माहौल बनाकर रखा गया पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से हमने देखा कि इसका डाउनफॉल भी हुआ है। और आज शायद जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, चाहे वो सीनियर लीडर्स हो या आम कार्यकर्ता है, वो एक फ्रस्ट्रेशन घुटन महसूस करते हैं पार्टी के अंदर। ये अब मुझे लगता है कि रियलाइज कर लिया है सोनिया गांधी ने भी, पहले भी किया था, पर वो पुत्र मोह में पड़ के अपने पुत्र को इन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया था। और वो तस्वीर हम नहीं भूल सकते, एक बार अपने बेटे को प्रेसिडेंट बना के गोवा में किस प्रकार से सुकून से साइकिलिंग कर रही थी, परंतु फिर कांग्रेस पार्टी बिखर गई और राहुल गांधी को स्वीकारा नहीं गया अध्यक्ष के रूप में। फिर इन्होंने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में स्वीकृति दी पार्टी को। अब फिर ये सुनने में आ रहा है। लेकिन अनिला जी, मेरा इस बीच एक सवाल है आपसे। अभी तक तो बीजेपी इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर लगातार कांग्रेस को घेरती रही कि अब तक सिर्फ, जैसा आपने भी जिक्र किया शुरुआत में, आपने कहा कि एक ही परिवार की मोनोपोली रही, लेकिन इस मोनोपोली को तोड़कर अगर इस बार कांग्रेस एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लिखती है, तो फिर बीजेपी के सामने क्या ये कोई चुनौती हो सकती है? क्योंकि अब तक आपके पास ये था कि आम आदमी को बीजेपी में मौका मिलता है और अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ता है, लेकिन अगर कांग्रेस ने भी इसी स्ट्रैटेजी को, इसी रणनीति को अपनाया, तो बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है क्या? देखिए, ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो बहुत अलग है, और हम लोग निरंतर कार्य करने वाली पार्टी है और जमीन से उठे हुए लोग हैं। और जिस प्रकार का हमारा नेतृत्व है, उस प्रकार का नेतृत्व अगर कांग्रेस को प्राप्त हो जाए तो मैं बहुत बधाई दूंगी। एक अच्छे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए मजबूत विपक्ष एक आवश्यकता होती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को अभी दिखाई नहीं देती है। जबकि हम लोग उस प्रकार का राजनीतिक दल है कि छोटी से छोटी पार्टी भी होती है, उसको भी हम अंग्रेजी में एक सेइंग होती है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। और ये कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक इलेक्टोरल मूड में रहती है, वो इसलिए क्योंकि हम एक जो सीट होती है उसके लिए भी उतनी ही मेहनत करते हैं चुनाव में लड़ने के लिए। सामने से अगर कांग्रेस में कोई दूसरा अध्यक्षा आते हैं तो ये उनका मामला है, बिल्कुल लेकर है। लेकिन जिस पार्टी के अध्यक्ष को आपने पप्पू घोषित कर दिया,
उस पार्टी में अगर कोई सक्षम, जैसा कि आप कहते हैं कि कोई सक्षम नहीं है और कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई गैर गांधी परिवार का नहीं है, अगर ऐसा कोई शख्स इस बार कांग्रेस उतारती है तो फिर आपको नहीं लगता कि बीजेपी के पास में बहुत से मुद्दे तो कांग्रेस को घेरने के लिए खत्म हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि केवल अगर अध्यक्ष मजबूत आ जाए, इनके शब्दों में, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के शब्दों में अगर मैं कहूँ कि इनको कोई गैर गांधी परिवार या गैर वाड्रा परिवार का कोई अध्यक्ष मिल जाता है और उससे पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, तो मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी केवल किसी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कोई स्थापित हो जाए गैर गांधी या वाड्रा परिवार का, उसको हम लोग चुनौती नहीं मानते हैं। आफ्टर ऑल इनकी आइडियोलॉजी क्या रही है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, ये जनता तय करती है। अच्छा ब्रजेश, वैसे तो ये अभी हवाई बात है कि कोई गैर गांधी परिवार का शख्स अध्यक्ष पद पर आ सकता है, क्योंकि अब तक इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन क्या ये संभावनाएं हैं वाकई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संभावनाओं पर सियासत नहीं चलती, सियासत चलती है उस पूरी रणनीति पर, संगठन पर, और जिस तरीके का कांग्रेस के पास इस वक्त स्थिति है, ना तो कांग्रेस के पास अपना उस तरह का संगठन बचा है जिसके लिए वो कांग्रेस जानी जाती थी। कांग्रेस का सेवा दल से लेकर के जो है कार्यकर्ताओं के बीच में वो पूरा संगठन लगभग ध्वस्त हो गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो नेतृत्वकर्ता, अभी तक कांग्रेस को इधर हाल के वर्षों में कोई बेहतर नेतृत्व नहीं मिल पाया जिसके कारण कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर सके। तो एक सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पहले नेतृत्वकर्ता इतना स्ट्रांग हो कि वो जो है पार्टी को लीड कर सके। एक और बात भी तो है, 1 साल का ये पूरा टाइम पूरा हो गया, क्या ये कांग्रेस के लिए अपनी एक खामी नहीं है कि कांग्रेस 1 साल में भी अपने लिए एक मजबूत नेतृत्व के लिए चेहरा नहीं ढूंढ पाई? मैडम, किसने कहा खामी है और कौन नहीं चेहरा ढूंढ पाया? सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपने गार्जियन से खुश हूँ, मैं अपने गार्जियन से सेटिस्फाइड हूँ। घर के माँ बाप जो बड़े बुजुर्ग गार्जियन होते हैं ना, जो घर परिवार का वो होता है, वो चाहता है कि लेकिन शुभ्रांश जी, एक वक्त आता है जब गार्जियंस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रह जाते हैं और फैसले लेने की क्षमता अपने जो और उत्तराधिकारी होते हैं, माफ कीजिएगा, उनको दिए जाते हैं। तो ये अभी तक, और एक और सवाल मेरा है, क्या कांग्रेस गैर गांधी चेहरे के बगैर चल नहीं सकती? देखिए, पहला सवाल का जवाब आपके हाथ में वो लेटर है कि जब गार्जियन एक वक्त के बाद चाहते हैं कि बच्चे उत्तराधिकार लें, तो वो लेटर आपको मिल गया बघेल जी का, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि राहुल जी दोबारा आप अध्यक्ष की कुर्सी लीजिए। एक बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल चल सकता है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। अगर आप उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देखने की कोशिश करेंगी तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। AK एंटोनी है, KC वेणुगोपाल हैं, सुशील शिंदे हैं, अशोक गहलोत हैं, प्रमोद तिवारी हैं। ये ऐसे मल्टीपल नाम हैं जिनके ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकती। ये सब लोग हैं। तो भ्रांस जी, अभी हम लोग इससे पहले चर्चा यही कर रहे थे कि कम से कम कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, और यही शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी बन गई है कि गांधी परिवार के अतिरिक्त अगर कोई भी नेतृत्व के लिए आगे आता है तो दूसरा उसकी टांग खींचकर नीचे गिरा देता, कहता तुमसे बेहतर तुम हो और मैं बेहतर नेतृत्व कर सकता हूं। यही चलिए, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस को अब आत्ममंथन करना होगा। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, और कांग्रेस के लिए वो घड़ी अब आ चुकी है जब इस पर वाकई सोचना होगा और एक ऐसी परिपाटी पर अब जरूर चलना होगा, एक जो मिसाल पेश कर पाए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।